अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क भर में आज होली त्यौहार मनाया जा रहा है। होली रंगों का त्यौहार है। मुल्क भर में यह त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। उड़ीसा में रेत के फनकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में एक रेत का मुजस्मा बनाया, जिसमें सबको होली के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदुस्तानियों को होली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मेरे मुल्क के तमाम अहले खाना को होली की बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि प्यार और हम आहंगी के रंगों से सजा ये रिवायती त्यौहार आप सबकी जिंदगियों में नई तोनाई और नया जोश लाए। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Education Academy, we believe in respect, integrity, diligence and motivation, the core values that guide our teaching and learning process. Join us and discover the difference that MS Education Academy can make in your child's life. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन JNUSU के इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान हो गया। नतायज में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों के इत्तेहाद ने सभी चारों सीट सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर फतेह का परचम लहराया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। वाज़रे के 4 साल बाद JNUSU में तलबा की नुमाइंदगी मुंतखब करने के लिए जुम्मे को 73% तलबा ने वोटिंग की थी। इतवार को गिनती शुरू हुई। शुरुआती रुझानात में ABVP को सभी सीटों पर सबक़त हासिल रही। ताहम दरमियान में बाएं बाजू के इत्तेहाद को 3 सीटों सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी पर सबक़त हासिल हो गई, जबकि ABVP को जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर सबक़त हासिल रही। बादशाह बाएं बाजू के इत्तेहाद को सभी सीटों पर सबक़त हासिल हो गई, जो गिनती के आखिरी मरहले तक जारी रही। सदर की सीट पर बाएं बाजू के इत्तेहाद के उम्मीदवार धनंजय ने 3100 वोट हासिल किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए JNU के नौमुंतखब सदर धनंजय ने कहा, अगर कोई है जिसने फीस में इजाफे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो वो बाएं बाजू है। ये बाएं बाजू है जिसने सबके लिए एक हॉस्टल को यकीनी बनाया है और इसके लिए तलबा ने हम पर अपना भरोसा जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी ने इतवार की शाम दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी दारुलहुकूमत में एहतजाज दर्ज कराया। दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने कालकाजी में कैंडल मार्च की क़यादत की, जबकि मशरक़ी दिल्ली के लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली संजीव झा ने बिलल तरतीब मशरक़ी दिल्ली और बरवरी में कैंडल मार्च किया। एहतजाज के दौरान आतिशी ने कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कौमी पार्टी के कन्वीनर को इंतखाबात के ऐलान के फ़ौरन बाद गिरफ्तार किया गया हो, एक बड़ी कौमी पार्टी का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया हो। आम आदमी पार्टी के कौमी दफ्तर के तरफ जाने वाली सड़कों को पिछले 2 दिनों से रोक कर बंद कर दिया गया। ये सब मुल्क में अपोजिशन जमातों को इलेक्शन लड़ने से रोकने की कोशिश है। यह मुल्क में जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में बीजेपी ने कंगना रनावत, अरुण गोयल, नवीन जिंदाल, सीता सोरेन समेत कई मशहूर चेहरों पर दाव लगाया है। पार्टी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा को उड़ीसा के पुरी से मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी, जबकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन झारखंड के डमका सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। वाज़रे के सीता सोरेन ने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। बीजेपी ने उत्तर कंटर सीट से साबिक मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का टिकट मनसूख कर दिया है। वहीं मकबूल टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अदाकार अरुण गोयल को बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। मरकजी वज़रा अश्वनी कुमार चौबे और VK सिंह के अलावा रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी का टिकट काटा गया है, जबकि कंगना हिमाचल की मंडी सीट से इलेक्शन लड़ेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाएं बाजू और दीगर अपोजिशन जमातें 31 मार्च को दिल्ली में महारैली मुनक्किद करेगी, जिसमें इंडिया इत्तेहाद की तमाम जमातें शामिल होंगी। ये इत्तला आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के वजीर गोपाल राय, सूरभ भारद्वाज, आतिशी, दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह, साबिक दिल्ली कांग्रेस सदर सुभाष चोपड़ा,
बाएं बाजू के लीडर राजीव कुंवर मौजूद थे। सभी ने हम आवाज होकर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और इसको जमहूरियत पर हमला करार देते हुए कहा कि आज मुल्क की जमहूरियत खतरे में है और पूरी अपोजिशन मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज होली से पहले मस्जिदों पर प्लास्टिक और पर्दों से ढांप दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। इत्तलात के मुताबिक अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर और संभल वगैरह में कुछ हसास इलाकों में मस्जिदों पर पर्दा डाला गया है। अलीगढ़ में जहां कम से कम 4 मस्जिदों को सियाह प्लास्टिक से ढांपा गया है, वहीं संभल जिले में होली के मौके पर शहर की तकरीबन 9 मसाजिद के सड़क के किनारे वाले हिस्सों को ढांक दिया गया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से तस्वीर भी शेयर की गई। इंतजामिया का कहना है कि अगर होली के जुलूस या होली खेलने के दौरान मसाजिद में रंग गिरता है तो इससे कशीदगी की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया और मस्जिदों के बैरूनी हिस्सों को सड़क के सामने ढांप दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए पहला तहरीरी हुक्मनामा भेजा है। उन्होंने आबी वजीर आतिशी को दिल्ली में सीवरेज और पानी के मसाइल को हल करने की हिदायत दी। अपनी हिदायत में वज़ीर आला ने कहा कि मैं जेल में हूं, लेकिन दिल्ली के लोगों को ज़रा भी फिक्र करनी नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौसम गर्मा भी आने वाला है, जहां पानी की किल्लत है वहां मुनासिब तादाद में टैंकर्स का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा वजीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को अहकामात दें ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। केजरीवाल ने जेल से कहा कि अवाम का हर मसला फौरी और मुनासिब तरीके से हल किया जाए। अगर ज़रूरत हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मदद लें, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वज़ीर आला की तरफ से भेजे गए इस तहरीरी हुक्म के बारे में वज़ीर आबी आतिशी ने कहा कि कल जब वज़ीर आला की तरफ से ये हिदायत मेरे पास आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि वो शख्स कौन है जो अपने बारे में सोचने के बजाय दिल्ली के लोगों के बारे में सोचता है। कौन है ऐसा शख्स जो इतनी बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त कर सके। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाली बोलने वाले मुहाजिर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए रियासत का असल बाशिंदा बनने के लिए कुछ शरायत पेश की है। उन्होंने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों से कहा है कि अगर वो रियासत के असल बाशिंदे के तौर पर खुद की शिनाख्त चाहते हैं तो इन्हें 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने और 1 से ज़ायद शादियां करना छोड़नी होगी। नेज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर के बाद आसाम में मुसलमानों की दूसरी बड़ी सबसे ज़्यादा आबादी है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 34% है, मगर आसाम की मुस्लिम आबादी 2 मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल है। इसमें एक ग्रुप बंगाली बोलने वाला और बांग्लादेशी निजात मुहाजिर मुसलमानों का है, जबकि दूसरा ग्रुप आसामी बोलने वाले मुकामी मुसलमानों का है। कहा जाता है कि बंगाली बोलने वाली मुस्लिम आबादी बांग्लादेश से होते हुए आसाम आए हैं। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को तस्लीम करने के बारे में वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन्हें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने और 1 से ज़्यादा शादी करने से रुकना होगा, क्योंकि यह आसामी सकाफत नहीं है। अगर वो रियासत का असल बाशिंदा बनना चाहते हैं तो वो अपनी नाबालिग बेटियों की शादी नहीं कर सकते। वज़ीर आला ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि अगर बंगाली बोलने वाले मुसलमान विष्णु मठ की ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो वो मुकामी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने एक बार फिर मरकज़ पर सख्त हमला किया। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि मसावात का तस्वुर इसमें शामिल है, लेकिन इस कानून के जरिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रियासत के शुमाली जिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम CAA मुखालिफ एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस दौरान पी विजयन ने इल्ज़ाम लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का नज़रिया और ढांचा हिटलर और मुसोलिनी के फाशिज्म से अपनाया गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को कंट्रोल करने वाली RSS सेकुलरिज्म को तस्लीम नहीं करती है। विजयन ने कहा, हमारा मुल्क सेकुलर है, लेकिन RSS ने कभी सेकुलरिज्म को कबूल नहीं किया। ये संघ हिंदुस्तान को थियोक्रेसी बनाना और सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहता है। ये हम में से कुछ के साथ दुश्मन की तरह सलूक करते हैं। इसने मजहबी अक़लियतों और कम्युनिस्टों को अंदरूनी दुश्मन करार दिया था। केरला के वज़ीर आला ने अपनी एक किताब में RSS के नज़रिए साथ गोलवालकर के एक बात का हवाला दिया, जिसमें ईसाइयों, मुसलमानों और कम्युनिस्टों को मुल्क का अंदरूनी दुश्मन करार दिया गया था। होली के मौके पर शरपसंद अनासिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर धामपुर में 2 वाक़यात पेश आए हैं, जिससे महकमा पुलिस में हलचल मच गई है। पहला मामला यह है कि बाइक पर सवार अपने अहले खाना को अस्पताल से दवा दिलवाने जा रहे मुस्लिम नौजवान से होली खेल रहे गैर मजहब के नौजवानों ने रोककर बदसलूकी की और इस दौरान मजहबी नारे भी लगाए। जब इनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार जादव ने
फौरी सख्त एक्शन लेते हुए वीडियो में नजर आ रहे अफराद की शिनाख्त करके धामपुर पुलिस को कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। दूसरा मामला भी कुछ इसी तरह का है। 2 बुर्कापोश ख्वातीन पर कुछ नौजवान जबरदस्ती रंग डालते नजर आए। दोनों वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक थाना धामपुर हल्के के मौजा जमालपुर आलम गांव के साकिन दिलशाद वल्द सत्तार ने मालूमात दी है कि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 3 बजे वो अपनी मां और बहन को डॉक्टर से दवा दिलवाने धामपुर जा रहे थे। जब वो धामपुर खाड़ी कुआं पर पहुंचे तो इस दौरान 7-8 अफराद ने इन्हें रोक लिया और इन पर रंग फेंकने लगे। जब इनसे इनकी इस हरकत पर एहतजाज किया तो इससे और इसके साथ मौजूद ख्वातीन के साथ बदसलूकी की गई। इल्ज़ाम है कि इस दौरान ख्वातीन के साथ छेड़खानी भी की गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस नीरज यादव ने इससे संजीदगी से लिया और धामपुर पुलिस को वीडियो में नजर आने वाले नौजवानों की शिनाख्त करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मामले में पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। रियासत तेलंगाना के 17 के मुंजमला 13 लोकसभा हल्काजात में खातून राय दहिंदों की तादाद मर्द राय दहिंदों से ज्यादा है। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में रियासत के 13 लोकसभा हल्कों में उम्मीदवारों की कामयाबी का दारोमदार ख्वातीन की तायद पर मुनहसिर रहेगा। बताया जाता है कि आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, भोंगीर, वरंगल, महबूबाबाद और खम्मम में मर्द राय दहिंदों के मुकाबले ख्वातीन की तादाद ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत के जुमला राय दहिंदे 3,30,21,735 है, जिनमें खातून राय दहिंदों की तादाद 1,65,87,221 जबकि मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,64,31,777 है। खातून राय दहिंदों की तादाद मर्दों से 1,55,444 ज्यादा है। निजामाबाद लोकसभा हल्के में मर्दों के मुकाबले 90,953 खातून राय दहिंदे जायद है। सियासी पार्टियों को मर्दों से ज्यादा ख्वातीन की तायद के हुसूल पर तवज्जो देनी होगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने यूट्यूब चैनल्स को गुमराहकुन खबरों को वायरल करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। बीआरएस और इसके कायदीन के बारे में बाज़ यूट्यूब चैनल्स की मुहिम की मजम्मत करते हुए केटीआर ने कहा कि यूट्यूब चैनल्स इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए किसी सबूत के बगैर ही गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम में उलझन पाई जा रही है। केटीआर ने कहा कि गुमराहकुन मुहिम का मकसद बीआरएस पार्टी और इसके कायदीन के इमेज को मुतासिर करना है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत बाज़ यूट्यूब चैनल्स अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ में गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले मीडिया इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। केटीआर ने कहा कि मुखालिफ मुहिम चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हद तक इज्जत के तहत कार्रवाई के अलावा क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे। यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद करने के लिए यूट्यूब हुक्काम से नुमाइंदगी की जाएगी। हल्का असेंबली कारवान से सैकड़ों नौजवानों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हुई है। मारूफ बॉडी बिल्डर, आर्मी कोच शफी समी, उबैद बिन अब्दुल्ला अल हाजरी, बॉडी बिल्डिंग कोच अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला हाजरी, रेसलिंग चैंपियन और इनके साथ स्पोर्ट्स से वाबस्ता सैकड़ों साथियों ने इंचार्ज हल्का असेंबली कारवान उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की क़यादत में गांधी भवन पहुंचे। AICC जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना स्टेट दीपा दास मुंशी, चेयरमैन TPCC मधु याशकी गौड़, साबिक रुकने पार्लियामेंट महेश कुमार गौड़ और मलकपेट इंचार्ज शेख अकबर ने तमाम नौजवानों का इस्तकबाल करते हुए कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले शफी समी, उबैद बिन अब्दुल्ला अल हाजरी और अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अल हाजरी और इनके साथियों ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क से फ़िरका परस्त सियासी टोला मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं और इनकी चोरी पर पर्दा डालने के लिए अवाम में फ़िरका परस्ती का जहर घोलकर अवाम के जहनों में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं ताकि इनकी चोरियों पर पर्दा पड़ा रहे, जिसकी वजह से नौजवानों में बेरोजगारी हद से तजाविज़ कर गई है। जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ऐसे संगीन मुआशी सूरत-ए-हाल से मुल्क को निकालने के लिए और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जो बेड़ा उठाया है, जिससे अवाम में खुद एतमादी पैदा हो रही है, जिन पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इन पर बहुस्न खूबी अमल कर रहे हैं, जिससे अवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है और अवाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात की तकमील के लिए आम आदमी पर दबाव बनाया जाता है और बाज़ सूरतों में तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ियों को महज इसलिए जब्त कर लिया जाता है कि इस पर भारी चालानात बाकी हैं। पुलिस का रवैया अहम शख्सियतों बिलखुसूस अवामी नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ होता है। बताया जाता है कि हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की कार पर 10,485 रुपये के चालानात बाकी हैं। असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी डिफेंडर TS11 EV 9922
पर 2021 से चालानात बाकी हैं। 2021 से आज तक हुकूमत की जानिब से चालानात की अदायगी के सिलसिले में आवाम को डिस्काउंट के साथ 2 मरतबा मौके दिए गए थे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने चालानात अदा नहीं किए। आउटर रिंग रोड पर ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने पर यह चालानात किए गए हैं, जिनकी अदायगी बाकी है। सोशल मीडिया में असद ओवैसी की गाड़ी और चालानात की तफसील के साथ खबरें तेजी से वायरल हो चुकी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दीनी मदारिस एक्ट के खिलाफ फैसले पर अपने तबसरे में कहा कि इस फैसले से 26 लाख बच्चे और 10,000 असातिज़ा मुतासिर होंगे, क्योंकि अदालत ने इन दीनी मदरसों में ज़ेर तालीम तलबा को सरकारी स्कूलों में भेजने की हिदायत दी है। अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को गैर दस्तूरी करार दिया। असदुद्दीन अवैसी ने इस फैसले का जायजा लेते हुए अदालत से रुजू होने का इशारा दिया। सदर मजलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। शहर हैदराबाद में जल्द ही 24 घंटे तिजारती और कारोबारी इदारे खुले रखने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जाने वाले हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आमदनी में इजाफे के ज़राए तलाश करें। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने इन्हें शहर के बाद इलाकों में नाइट बाजार की तजवीज़ पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। ओहदेदारों का कहना है कि नाइट बाजार की इजाज़त देने से न सिर्फ हुकूमत को टैक्स की शक्ल में आमदनी हासिल होगी, बल्कि रोज़गार और मुलाजमतों में भी इजाफा होगा। ओहदेदारों का कहना है कि नाइट बाजार से सयाहत और ट्रांसपोर्ट को भी फ़रोग हासिल हो सकता है। अभी माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक जारी है। रमज़ान के बाद भी नाइट बाजार खुला रखने की तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर कुछ बासलाहियत शहरियों का कहना है कि नाइट बाजार से आमदनी में तो इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन हादसात और जराइम में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर रौडी अनासिर रात के औकात में अपनी कार्रवाई अंजाम देते हैं और इनसे पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अक्सर नाकाम साबित होती है। इस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या नाइट बाजार की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं? आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चंगी चल्ला में आज शाम उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब वे इफ्तार से ऐन क़ब्ल इबादतगाह के करीब होली त्यौहार के गीत बुलंद आवाज़ में रिकॉर्डिंग बजाने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक इफ्तार से कबल एक इबादतगाह के करीब बुलंद आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर अक़लियती तबके के अफराद ने एतराज़ जताया, जिस पर अक्सरियती और अक़लियती फ़िरक़े के दोनों अफराद में तल्ख़ कलामी हुई। बताया जाता है कि अक्सरियती फ़िरक़े के नौजवानों ने अक़लियती तबके के अफराद पर हमला कर दिया। ताहम पुलिस ने बर वक्त पहुँचकर दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया और मामले को रफा दफा कर दिया। अब हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। पुलिस को इलाके में मुस्तैद रखा गया है। फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से शहर के हालात को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही है, लेकिन पुलिस की चौकसी और हुकूमत की मुस्तैदी की वजह से हालात काबू में हैं।